दीक्षा में नया जन्म माना जाता है। एक होता है बिंदु से जन्म लेना, जो पिता और माता के संयोग से, और एक होता है नाद से जन्म होना, जो गुरुदेव मंत्र नाद हमारे कान में करते हैं, उससे हमारा नया जन्म होता है। और ये नया जन्म ब्रजवासी माना जाएगा, वृंदावन वासी माना जाएगा। एवं चेन नहीं भाति तद गुरु मुखात श्रुत्वा सदा चिंतये। श्री सदगुरुदेव का वर्णन करके, श्री सदगुरुदेव के मुख से जो तुम्हें साधन मिला है, नाम मिला है, उपासना मिली है, तो कह रहे सदा चिंतये, उसी का सदा चिंतन करो। गुरुमुख से निकले हुए नाम और मंत्र की बड़ी अपार महिमा है। जो वृंदावन में सदगुरु का वर्ण कर लेता है वो ब्रजवासी ही माना जाता है। उसका जन्म ब्रज में हुआ। कौन सा जन्म? बोले दीक्षा जन्म, नाद जन्म। इस जन्म की बहुत बड़ी महिमा है। जैसे अभी आपने आज दीक्षा ली, तो दीक्षा लेते ही पूर्व के सारे जो आपके अपराध पाप है वो भस्म हो जाएंगे। अब सावधान हो जाओ कि अब नहीं करेंगे। अगर ऐसा नियम ले लिया, पक्का विश्वास कर लिया और गुरुमुख से निकले हुए साधना का सांगोपांग अनुष्ठान कर, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सदगुरु के मुख से जो उपदेश हुए सदा चिंतय, उनका चिंतन करो। नाम का, मंत्र का, मार्ग का, जो प्रियालाल के प्रेम मार्ग का उपदेश हुआ। और कह रहे प्रारब्धांत मिहा वसाति सहसा स्वादिश्य से स्वम रसम। प्रारब्ध के अनुसार शरीर में जो दुख सुख आ जाए उसे भोग लो, उसे मिटाने की कोशिश मत करो। क्या होगा? बोले आपके हृदय में सहसा एक दिन देख लेना प्रियालाल प्रकाशित हो जाएंगे और आप उस आस्वादन से, प्रेम आस्वादन से उन्मत्त हो जाएंगे। क्या करें? कह रहे कि जो वृंदावन का आश्रय लेता है, वास स्वीकार कर लेता है, वो श्री कृष्ण के प्रेम रस में निश्चित डूब जाता है। कैसे? बोले वृंदावन में सदगुरु का वर्ण करो, उनके द्वारा निकली हुई उपासना पद्धति जो श्रीमुख से है उसका अनुष्ठान करो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो, नाम मंत्र जो उन्होंने दिया उसका सदा चिंतन करो, और प्रारब्ध के अनुसार जो दुख सुख आ जाए उसे भोग लो। यहां ये नहीं कह रहे कि उसे मिटाने की चेष्टा करो, उसे भोग लो। तो क्या होगा? तुम भगवत प्राप्त हो जाओगे। ये सिद्धांत है। इसीलिए संत महात्मा बड़े बड़े आप देखो जो दिव्य हुए, उन्होंने अपने प्रारब्ध को नहीं मिटाया, दूसरों के प्रारब्ध को स्वयं लेकर भोग लिया। अपने प्रारब्ध को तो भोगा ही, औरों के भी प्रारब्ध को भोग लिया कि ये भजन करने में कमजोर हैं, प्रारब्ध आएगा इनको छीण कर देगा, चलो तुम आगे बढ़ो, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रारब्ध को अपने ऊपर ले लिया। उसे श्री जी सहसा हृदय में प्रकाशित होकर प्रेम रस में डुबो देती है। ये धाम की कृपा, धाम में गुरु बनाने की कृपा, गुरु के मुख से निकले हुए नाम मंत्र का निरंतर चिंतन करने की कृपा से प्रियालाल का सहसा, सहसा माने कभी भी अचानक हृदय में प्रकाश हुआ और आप डूब गए। वो जब आप समर्पण हो, आपका पूर्णता होता है, तब ये स्थिति आती है। अचानक खड़े हैं या बैठे हैं या क्रियारत है, एकदम वृत्ति गोल, एकदम वृत्ति समाहित हो गई, एकदम डूब गई। क्या कहना है, क्या करना है, कुछ सुधी नहीं। मात्र एक सामने प्रियालाल, उनकी दिव्य माधुरी, दिव्य लीला, सच्ची मानिए निहाल हो जाओगे। बस एक जीवन का खेल है। जितना तुम्हारा जीवन बचा है उसे प्रियालाल के चरणों में समर्पित कर दे। संत वाणी, महापुरुषों के वचन हमको सदैव अध्यात्म मार्ग के बाधाओं से बचाते हैं और अध्यात्म मार्ग में पुष्ट करते हैं। यहां कह रहे हैं जो साधक भगवान के मार्ग में चल रहे हैं उनके लिए सावधानी की बातें हैं। बहुत सावधान होकर सुने और इनसे बचें। जो उपासक इन बातों से नहीं बचता वो अपने लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए बहुत काम की बात है। पहला है, किसी भी सभा समिति संगोष्ठी में शामिल ना होना जहां एक दूसरे की कटाक्ष हो रही हो, जहां एक दूसरे की निंदा की जा रही हो, जहां ये सब नहीं, इसमें नहीं फंसना। साधक को नहीं फंसना। भगवत प्राप्ति करने वाले साधक को सबसे पहले बचना है। आज आना, वहां सभा है, आज वहां समिति है, वहां ऐसा संगोष्ठी है, इस विषय की चर्चा है, नहीं। सत्संग, एकांत सेवन, भगवत सेवा, सत्संग, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंग कोहे मिलिए तासों कीजिए प्रीति। कभी नहीं गए। कई तरह की हानियां हो जाती है, साधक बहिर्मुख हो जाता है। इसलिए साधक को कभी सभा में, समिति में, ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। मना कर रहे, सभा समितियों में शामिल होना मानो अपनी साधना को नष्ट करना है। जो लक्ष्य प्राप्ति के लिए चलना चाहता है, सभा समिति संगोष्ठी, ये नहीं। एकांत सेवन, सत्संग सुना, अपरिचित जीवन,
किसी से कोई परिचय नहीं। अखबार पढ़ना, समाचार देखना, ये उनके लिए सही है जो समाज सेवी हैं, जो समाज में विविध पदों में हैं, लेकिन जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है उस साधक के लिए ठीक नहीं। ना समाचार पत्र पढ़ना और ना समाचार सुनना, ना समिति सभा में जाना, ना किसी राजनीतिक या व्यवहारिक संगोष्ठी को सेवन करना, नहीं। हम सबके हृदय में विराजमान उस परमात्म तत्व को जागृत करने के विषय में बोलते हैं। सबका हृदय मंदिर बने और सबके हृदय रूपी मंदिर में भगवान का प्रादुर्भाव, केवल उसकी चर्चा होती है। जिस प्रभाव से जन्मों से हम भटक रहे हैं, उस माया की मलिनता का नाश करके सच्चिदानंद प्रभु में स्थित होने की चर्चा होती है। बहुत चर्चाएं हो रही हैं, कम से कम एक चर्चा तो पकड़ो जिससे तुम्हारे हृदय मंदिर के पट खुले और तुम्हें साक्षात्कार हो जाए भगवान का। जब तक हृदय मंदिर में भगवान प्रकाशित नहीं होंगे तब तक कुछ काम बनने वाला नहीं। तो सत्संग हृदय मंदिर के पट खोलता है, सत्संग ज्ञान चक्षु खोलता है, प्रेम नेत्र खोलता है। सभा समितियों में जाना, पक्ष विपक्ष की वार्ता करना, समाचार पत्र पढ़ना, समाचार देखना, इस साधक को छोड़ देना चाहिए। दूसरा, कोई भी मनुष्य तुम्हारे जीवन में विशेष अधिकार प्राप्त न कर पावे। कोई भी पूरी सृष्टि में विशेष अधिकार, अरे वो अपने हैं, तो फिर श्यामा श्याम तुम्हारे कैसे रहे? श्यामा श्याम तो तभी अपने माने जाएंगे जब कोई और अपना ना हो। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, सिद्ध महान प्रेम रस में डूबी हुई मीरा जी के वचन, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम है चातक तुलसीदास। किसी भी मनुष्य से विशेषता पूर्वक आपका संबंध ना होने पावे, स्थान विशेष में आसक्ति ना होने पावे, वस्तु विशेष में स्वाद ना आने पावे। भगवत प्राप्ति करना है तो दूसरी बात सावधानी पूर्वक, कोई हमारा विशेष नहीं, कोई खास नहीं, कोई वस्तु व्यक्ति स्थान कोई विशेष हमारे नहीं। जहां राखो तहां रहो, मान सुख रास है। जहां मेरे स्वामी जैसे रख रहे हैं वैसे रह रहा हूं। मेरा नहीं, मेरे स्वामी कहे जब चाहे तब हटा दे, जब चाहे तब रख ले, उनकी बात है। वस्तु जैसा चाह वैसा भेज दिया, वैसा हम उसका सेवन कर रहे हैं। हमारे लिए कोई खास वस्तु नहीं, मेरे स्वामी ने भेजा इसलिए बात है। तीसरी, मठ या आश्रम की स्थापना करके उसके विषय में चिंतन करना और धन आदि की चाह करना, यह साधक भगवत प्राप्ति से भ्रष्ट होने की वृत्ति है। यह सिद्धों का कार्य है, साधकों का नहीं। मठ आदि की स्थापना करना यह सिद्धों का कार्य, आचार्यों का कार्य है। आश्रम आदि की निर्माण वृत्ति करके फिर उसके संचालन के विषय में चिंतन करना, फिर रुपया पैसा इकट्ठा करना, और जब मर गए तो बाद में जो चार शिष्य हैं आपस में झगड़ा करना, मुकदमाबाजी शुरू होना। बचो इससे। जैसे बने बनाए मंदिर हैं, बने बनाए जगह है, हमको वास मिल रहा है, वास कर रहे, हटा दिए जाएंगे, फिर फुटपाथ में बैठ जाएंगे, पर हमारा कोई चिंतन चुरा ले, ऐसा नहीं। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारा चिंतन बंटवारा हो जाए। मेरे प्रभु हैं, वो थे, वो रहेंगे। उनके एक निमिष मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन हो जाता है। वो जहां रखेंगे जैसे रखेंगे, जहां राखो तहां रहो, मान सुख रास है। उपासक किसको बैठा ले? स्थान विशेष में आ सकती नहीं, व्यक्ति विशेष में आ सकते नहीं, वस्तु विशेष में आ सकते नहीं। हमारे लिए ना कोई वस्तु विशेष है, ना स्थान विशेष है, ना व्यक्ति विशेष है। मठ और आश्रम आदि की स्थापना करके उसके चिंतन में डूबना, अपने मन को मानो दुर्गति का मार्ग चयन कर लेना। थोड़ा सा कड़वा लगेगा ये बात। हम कह रहे हैं सिद्धों का कार्य, साधकों का नहीं। साधकों को नहीं फंसना चाहिए। अगर साधक फंसेगा तो नष्ट हो जाएगा, पक्का, इसमें कोई संशय नहीं। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है कि एक ब्राह्मण देवता भिक्षा याटन के लिए निकले हुए थे, कई दिन के भूखे थे, भिक्षा मिली नहीं, तो रास्ते में कुत्ता आराम से पड़ा था, 3-4 लाठी उसकी खोपड़ी में मारी, फूट गई खोपड़ी। उस समय राजाधिराज चक्रवर्ती महाराज अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे। दरवाजे से आवाज मारी, सेवक ने कहा एक कुत्ता अपनी प्रार्थना करना चाहता है। भगवान ने बुलाया, बोलो। बोले मैं आराम से मार्ग में पड़ा था प्रभु, क्या मार्ग के साइड में पड़े रहना अपराध है? मैं कुत्ता हूं तो इसलिए मेरा इतना भी अधिकार नहीं कि मैं रास्ते के साइड में पड़ा रहूं। नहीं हुआ क्या, एक ब्राह्मण ने हमारे 4-5 लाठी मारी, खोपड़ी फूट गई। आप बताओ क्या मेरा दोष क्या था? मैंने भूखा भी नहीं, मैंने उसको कुछ छेड़ा भी नहीं, फिर क्यों मारा? बोले हमारे दरबार में ब्राह्मण को तो दंड दिया नहीं जाता। हाँ आप आए हो इसलिए बुलाते हैं हमको और प्रार्थना करेंगे कि ऐसा क्यों किया। बुलाए गए,
भगवान आदर किए उन्हें और कहा आपने ऐसी त्रुटि क्यों की, क्यों मारा इसको? बोले 3-4 दिन से भिक्षा नहीं मिल रही थी, आराम से सो रहा था, मैं भूखा टहल रहा हूं, गुस्सा है, हमने मार दिया। अपराध है आपका। हाँ है। कुत्ते से कहा कि मैं तो दंड नहीं दे सकता क्योंकि हमारे दरबार में ब्रह्म ऋषि को दंड नहीं दिया जाता, आप दंड निर्धारित कीजिए, क्या दंड दिया जाए? उनका कलिंजर पर्वत का इनको महंत बना दिया जाए। तो दंड है पुरस्कार, जिसको मांगने से भी भिक्षा नहीं मिलती, वो कलिंजर पर्वत के बहुत बड़े आश्रम का महंत बन जाएगा आगे चलकर, तो ये तो पुरस्कार मिला, ये तो दंड थोड़ी। बोले नहीं प्रभु, मैं मानते ही हूं, पूर्व का मैं मानते ही हूं, जो कुत्ता बना हूं, ये जब कुत्ता बनेगा ना तब इसको समझ में आएगा, सीधे कुत्ता ना कह करके इसको हमने। अगर साधक ये सिद्धों का खेल है, जो स्वात्मानंद में मगन है वो पूरा साम्राज्य चला सकते हैं, लेकिन जो साधक है अगर इस प्रपंच में फंसा तो मारा जाएगा। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो तब तक होश में मठ और आश्रम आदि की स्थापना करके उसके चलाने की चिंता करना, ये सब बिल्कुल परमार्थ से भ्रष्ट कर देने की बात है। चौथा, साधन में आलस्य, प्रमाद अपनी दिनचर्या में कभी नहीं होना चाहिए। गुरु प्रसाद से अभी तक, अब आगे भगवान जाने, अगर 102 बुखार भी है, हमारा नियम है 12:30 बजे 1 बजे जगना, तो जगना है, जगना। पैदल आते थे, अब ठीक उसी समय राउंड लगा कि अपनी दिनचर्या है, अपनी दिनचर्या में 1 मिनट का फर्क नहीं। अब तो आराम से सो सकते हैं, नहीं, आराम कहां, जब तक शरीर में श्वास है आराम नहीं। इसको ऐसे रगड़ा जाता है जैसे कंजूस मालिक नौकर से, ऐसे इस शरीर का प्रयोग किया जाता है। एक एक श्वास बचा बचा के भगवान के चरणों में, और खूब मेहनत कराओ इससे। ये किस काम में आएगा? खा खा के अगर वजन बढ़ा रहे हो तो लकड़ी का वजन बढ़ेगा, फूंक दिया जाएगा शरीर, और किस काम में आएगा? ना उठने में सुविधा, ना दिनचर्या में सुविधा। जब शरीर बढ़ जाता है ना, अरे थोड़ा कम खाओ, खूब इसको व्यायाम प्राणायाम, अपनी दिनचर्या मेहनत करो, खूब नाम जप करो, भजन करो, इसके लिए मिला है। बोले साधन में आलस्य नहीं होना चाहिए, अपनी दिनचर्या में प्रमाद नहीं होना चाहिए। किसी भी साधक, दिनचर्या में प्रमाद का मतलब है अपने जीवन को नष्ट करना। ये नींद अच्छा है यार, राधा राधा रटना अच्छा है, हम कहते थोड़ा सो लो। नींद में केवल सुख जो मिलता है वो 5-6 घंटे संसार का चिंतन छूट गया, इस बात का है। तो तुम बैठे बैठे जागृत में यदि ऐसा अभ्यास बना लो, उसे समाधि कहते हैं। न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, भगवदाकार वृत्ति है। इसी के लिए तो हमारा मानव जीवन हुआ है। साधक अपनी साधना में प्रमाद न करे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, कभी 5:30 बजे, कभी 2 बजे, ऐसी दिनचर्या ने, एक राइट दिनचर्या, 2, 4, 5 मिनट की बात अलग, पूरे जीवन आजीवन एक दिनचर्या चलनी चाहिए साधक की। फिर कर लेंगे प्रमाद, दीर्घ सूत्रता, ये नहीं होना चाहिए। 11 माला कहा है, आज 5 माला हुए, कोई कल 11 और 6, फिर कल जब 11 और 6 पूर्ति कर रहे तो 6वें पूरे, 11 फिर आगे कर, धीरे धीरे नियम ही खत्म हो गया, खत्म। हम कभी इस बात से राजी ना हो कि हमारा मन भजन के लिए आगे टालता है। जब हम दीक्षा देते हैं तो इतना जरूर कहते हैं कि 11 माला गुरु मंत्र के अधिक जपो तुम्हारे सौभाग्य का विषय पर। हमारा नियम 11 कम से कम प्रारंभिक स्थिति में, 12 पद कम से कम चतुरासी जी के पूरी पाठ कर जाओ, तुम्हारे अहो भाग्य धन्य भाग। रो रो कर जब नाम पुकारते हैं तब कृपा होती है। पता नहीं कौन सी परिस्थिति ऐसा आ जाए कि लाद कर तुम्हें धाम से बाहर फेंक दिया जाए। हाँ, कोई रोग हो सकता है, कोई घटना घट सकती है, इसलिए सावधान, प्रमाद स्थिति नहीं, दीर्घ सूत्रता नहीं। अपने दिनचर्या में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जिसकी दिनचर्या ठीक नहीं है, पूज्य सदगुरुदेव भगवान के वचन, साधु की पहचान उसकी दिनचर्या से होती है। जिसकी दिनचर्या राइट टाइम फिक्स चलती है, साधुता ठीक चल रही है। अगर दिनचर्या में व्यवधान, तो तुम्हारे जीवन में व्यवधान है, हटा दो, अपनी दिनचर्या में आओ। दिनचर्या ठीक होनी चाहिए। गुरुजनों के वचनों में, शास्त्र के वचनों में अविश्वास, अश्रद्धा या उपदेश दिए हुए कार्य के लिए निश्चय की कमी। आपको ऐसा करना है, हाँ हाँ कर लेंगे, नहीं वही करना है जो आज्ञा हो गई, बस सब बात बन जाएगी। 5वां, कोई तुमसे विजय प्राप्त करने आया है शास्त्रार्थ के लिए, पहले ही हाथ जोड़कर हार जाओ। अगर भगवत प्राप्ति करनी, परास्त करने की कोशिश मत करो। 6वां, अपने को संत मानना और दूसरों को दोष दर्शन करना, यह साधक का नाश कर देने वाला होता है। अपने को संत मानना, दूसरों को असंत मानना, मतलब पतन का रास्ता निश्चित कर लिया। आचार्य चरण कह रहे, क्वा हम तुच्छा परम अधमा प्राण हो गर्ह कर्मा, कहां मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला। अपने को असंत और दूसरों को संत माने। 7वां, दूसरों के दोष देखना
और उनको प्रकाशित कर देना। ये केवल गुरु की वृत्ति में होना चाहिए। वो अपने शिष्यों के दोष देखकर उसे प्रकाशित करके नष्ट कर दे। बकाया साधक को ये कभी वृत्ति नहीं रखनी चाहिए कि दूसरों के दोष देखकर और उनको प्रकट करना, चुगली करना। अगर साधक किसी के दोष देखता है तो उसी के सामने उसको फटकारे, तब तो मित्र माना जाएगा। और उसके चले जाने के बाद यदि पीछे चर्चा करता है तो उसे निंदा करते हैं, निंदा करने से पाप लगेगा। तुम्हारे अंदर वही दोष बहुतायत मात्रा में जागृत हो जाएगा। शब्द याद कर लो। अगर किसी के प्रति तुम्हारा दोष दर्शन है तो उसी के सामने कहो उससे, ए भाई, हमने सत्संग में सुना है, ये जो तुम्हारी बात है ना, ये ठीक नहीं है, इसको सुधार कर लो। तो निंदा नहीं मानी जाएगी। वो चला गया, इसके बाद आप उसकी चर्चा करते हैं, अब ये पाप होगा। पर निंदा के कीते आवत नहीं कछुआत, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। 8वां, किसी भी मनुष्य का ना शरीर से अपमान, ना वाणी से अपमान और ना मन से उसके नाश का चिंतन। जो तुम्हारा अहित कर रहा है, तुम्हारी निंदा कर रहा है, तुम्हारा अपमान कर रहा है, तो तुम्हें लौट कर अपमान नहीं करना। यह सिद्धांत है भगवत प्राप्ति का। और मन से संकल्प नहीं बनाना कि भोगोगे, क्योंकि तुम भजन करते हो। अगर ऐसा सोचे तो वो भोगेगा जरूर, लेकिन तुम्हारा भजन भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं रह जाएगा। 9वां, पर चर्चा, बैठकर सदैव दूसरे के विषय की चर्चा। ये साधकों में कुछ दोष होते हैं, इसलिए इसका सुधार करना चाहिए। पर चर्चा, पर निंदा से साधक को बहुत बचना है। ये जबान बहुत दुष्ट है, इसको रोको, वाणी को रोको। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान, हे तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। और 10वां, सीरियल, नाटक, सिनेमा, नौटंकी, ये सब साधक नहीं। असत साहित्य नहीं पढ़ना, नहीं देखना, नहीं सुनना, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आपको अनजाने में पतन के मार्ग में आपको ले जाएगा। आपको सुनना है सत्संग, तो सुनने वाला यंत्र रखिए। ये सुनने के लिए ये जो टच वाला मोबाइल है, बचो इससे, पक्की बात है। इसको हम बहुत प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हैं कि साधक जो घर से निकला है भगवत प्राप्ति के लिए, टच वाले मोबाइल से बचे। जहां भगवत प्राप्ति की लालसा से आपने वैराग्य लिया, वहां भोगों की लालसा पैदा कर देगा, पैदा कर देगा। जहां आप खोले मोबाइल तो आपके ऑप्शन ही ऑप्शन है, और मन कभी भगवत ऑप्शन सुनना चाहे तो बड़ा पवित्र मन होता है। हाँ, ये संसारिक बात है, इसमें क्या है, अच्छा इसमें क्या है, ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए जहां नहीं पहुंचना चाहिए, और आपको नष्ट कर देगा। सत्संग सुनना है तो यंत्र रखो सत्संग सुनने का। अगर आपको सही माने में मोबाइल का ही प्रयोग करना है, बहुत जरूरी है, तो हम कहते हैं छोटा वाला मोबाइल रखो। लेकिन नहीं, स्मार्ट, बड़े स्मार्ट बने हो, माया से थोड़ी तुम्हारी स्मार्ट गिरी चलेगी। माया तुमसे ज्यादा स्मार्ट है, उसी स्मार्ट में फंसा देगी। स्मार्ट है तो कहते हैं उसे स्मार्ट मोबाइल कहते हैं। हाँ, तुम्हारी स्मार्ट गिरी नहीं चलेगी माया के आगे। वो एक दृश्य दिखाकर, मछली के मैथुन को देखकर सौ भरी महात्मा जल में समाधिस्थ रहते थे, साधना भ्रष्ट हो गई। अजामिल लकड़ी लेने गया था, वैश्यागमन देख करके उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, उसी वैश्या में आसक्त हो गई। प्रार्थना है, बहुते बिना मोबाइल के नहीं चलता तो 1800 वाला ले लियो, 2000 का जो नहीं आता इतना भाई। बहुते बात करनी, कहीं कोई तुम्हारा पदाधिकारी हो तो भाई देख लो। नहीं तो हमें प्रार्थना करनी है साधकों से, स्मार्ट से बचो। बहुत स्मार्ट है वो, तुम्हें फंसा लेगा, भगवत मार्ग से गिरा देगा, पक्का पक्का गिरा देगा। मान लो, हम कह रहे हैं, लेकिन कोई नहीं मानने के लिए तैयार है। और किससे बात करनी, श्री जी के लिए स्मार्ट काम नहीं करेगा, वहां फोन बात होगी नहीं, वहां तो राधा नाम काम करेगा, राधा 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 राधा। हाँ, कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनकी जरूरत है, क्योंकि बिना उसके काम नहीं चल सकता। तो हम कह रहे जहां तक हो सके, और अगर किसी को बहुताई की रखना है तो बहुत हिम्मत करो, कसम खा लो कि कभी हम और क्षेत्र में नहीं जाएंगे। बहुत बड़ा क्षेत्र है। आज कोई भी व्यक्ति हमको प्रायः ऐसा नहीं दिखाई देता जिसकी कनपटी में मोबाइल ना लगा हो। भगवान का यह बहुत विचित्र कलयुग भगवान ने ये यंत्र चलाया है, बहुत विचित्र। ये भगवान की बहुत माया चली। तो कह रहे नाटक, सिनेमा, फिल्म, सीरियल, समाचार, बचो भाई। अगर भगवत प्राप्ति करना है तो थोड़ा सावधान हो जाओ। 11वां, शास्त्र विरुद्ध कोई भी आचरण ना हो, नहीं तो भय को प्राप्त हो जाओगे। बड़े शेर दिल होकर के भी तुम्हें गुलामी ऐसे की सहनी पड़ेगी जो तुम सोच नहीं सकते। अगर अशास्त्रीय थोड़ा भी कर्म हुआ तो वही तुम्हें रौंद देगा। एक छोटा सा, एक नीच प्रवृत्ति वाला तुम्हारे ऊपर शासन कर लेगा।
हमारी बात को समझना, जो लिखा है, शास्त्र विरुद्ध कोई भी आचरण तुम्हारे शेर दिल को रौंद देगा। शेर दिल का मतलब समझते हो, साधु सिंहवत होता है, बिल्ली बना देगा, वही तुम्हें डाउन होना पड़ेगा, वही तुम्हारी हंसी उपहास, वही तुम्हारी निंदा हो जाएगी। अशास्त्रीय आचरण बहुत होश में चयन कर ले। गुरु, वेश, मंत्र, ग्रंथ, पंथ एक बार बार बदले नहीं जाते। ये सांगोपांग एक बार स्वीकार कर ले और आजीवन वैसे चले। अब वो रस स्थिति के लिए आगे बढ़ाने के लिए चलावे, वो प्रभु की बात है। हमारा बदलने का भाव नहीं होना चाहिए, वो पहुंचाते चले जाएंगे, आगे बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे अपने पहले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, वो महावाक्य, सन्यास, और फिर इधर आए शरणागत, फिर इधर निज। तो हमारे गुरु ये बदलते दिखाई दे रहे, लेकिन मेरी दृष्टि में नहीं, मेरी दृष्टि में वही सच्चिदानंद गुरुदेव हमें जगह जगह पर हाथ पकड़कर आगे बढ़ा रहे हैं। जो मंत्र जाप करने वाले हैं वो आगे चल करके स्वरूप बोध अर्थात सहचरी भाव या गोपी भाव, जो जिस भाव का होता है उसको साक्षात्कार हो जाता है। ये न स्थूल देह है, न सूक्ष्म देह है, न कारण देह है, न यातना देह है, न देव देह है। ये जैसे प्रिया प्रीतम वैसे ये भाव देह है, बिल्कुल वैसे चिदानंदमय भाव। ये तब साक्षात्कार हो जाता है उपासक। जो आज आप अभी पीछे सूत्र सुन रहे हैं, उनके अनुसार जहां काम नष्ट हुआ और युगल मंत्र निरंतर चल रहा है, तो इसी निज मंत्र से स्वरूप बोध हो जाता है। स्वरूप बोध अपना सहचरी स्वरूप से, अपने आप से अपने आप का दर्शन अनुभव होने लगता है। फिर वो देखता है परम सुंदर दिव्य वृंदावन। वृंदावन के कदम वृक्ष के नीचे विशाल कदम वृक्ष है, सुंदर चौकी, रत्न सिंहासन विराजमान है और रत्न सिंहासन फूलों से सजाया गया है। बहुत सुंदर छत्र है, कितना सुंदर नवीन नवीन हरित पत्ते और सुगंध छाई हुई कदम्ब के फूल की भौरे मंडरा रहे हैं। उसके नीचे बहुत विशाल चबूतरा, उसमें सुंदर सिंहासन, सिंहासन फूलों से सजाया गया, ऊपर छत्र, नीचे चौकी, चौकी फूलों से सजी जिसपे युगल चरणारविंद विराजमान होते। सिंहासन पर बैठकर उस चौकी पे चरण, उस पे भी फूल सजे हुए, प्रिया प्रीतम गलवहियां दिए हुए विराजमान है। वृंदावन के पुष्पों की माला, दोनों को एक माला ऐसी जो चरणों तक, और एक फिर छोटी छोटी। मुखमंडल पर प्रियाजू के करोड़ों चंद्रमाओं की कांति न्यौछावर ऐसी, लाल जी इंद्र नीलमणि कांति ऐसे, ऐसे चिकने कपोल लालजू के, मकराकृत कुंडल, बांके नेत्र, और वो प्रियाजू की तरफ देख रहे हैं। ललाट विशाल, सुंदर तिलक रचना, चंदन, बीच में कुमकुम की बिंदु, उन्नत नासिका, नासिका में लटकता हुआ बुलाक मोती का, बिंब फल के समान अरुण वर्ण अधर। जब मुस्कुराते हैं तो दांतों में लालिमा छा जाती है, ऐसे युगल सरकार। चमक रहे हैं दंत पंक्ति, भुजाओं में रत्न में कड़े बाजूबंद, अंगुलियों में रत्नों की विविध रंगों की अंगूठियां, और लालजू अधरों पर मुरली, लालजू लालजू के कंधे पर बाहु विराजमान किए हुए, लालजू की बड़ी सुंदर अलकावली, श्री चरणों में युगल सरकार के नूपुर, रत्नमय करधनी, मस्तक पर मयूर पिछ चंद्रिका की तरफ झुका हुआ, चंद्रिका मयूर पिक्ष की तरफ झुकी हुई, और सुंदर पुष्पों के, विविध पुष्पों के आभूषण, माला, श्रृंगार। ऐसी भावना में परम ज्योतिर्मय युगल सरकार का वो उपासक दर्शन करता है।
भाव देह से प्रिया प्रीतम विराजमान है। कोई सखी चंवर डुला रही, कोई व्यजन कर रही है, कुछ नृत्य कर रहे हैं, कुछ वाद्य में, और श्री जी हमारी ओर देख रहे हैं। लालजू बाकी चितवन से श्री जी की ओर, और श्री जी हमारी ओर देख रहे हैं। ऐसा उपासक देख पा रहा है। तपाए हुए स्वर्ण की सी देह प्रभा, नीलांबर झलमल झलमल गोरे अंग पर हो रहा है। मंद मंद मुस्कुराती हुई श्री जी हमारी ओर देख रहे। ये कृपा कटाक्ष। चकोर की भांति लालजू श्री जी के मुख चंद्र का पान कर रहे हैं, और श्री जी करुणा बरसाती हुई हमारी ओर देख रहे। श्री चरणों के जो नूपुर, इनसे मंत्रों का नाद होता है प्यारी जी के। जरा सा तो मुखर हो जाते हैं नूपुर। उपासक भावदेव में अपनी प्यारी जी के नूपुरों की ध्वनि, लालजू के अधरों में विराजमान बंशी ध्वनि, विविध सेवा परायण सखियों के दर्शन। उपासक उसी समय जिस सुख का अनुभव करता है, वो सुख मोक्ष में भी नहीं है, इसलिए मोक्ष सुख का भी त्यागी हो जाता है। हमें इसी सुख की लालसा करनी है। बड़ी कृपा हो गई कि अपने लिए सब बानक बन गया। रसिक गुरुदेव मिल गए हैं, श्रीधाम वृंदावन मिल गया, प्रिया प्रीतम की उपासना मिल गई। जो अपने में त्रुटि है वो इसी मंत्र से, इसी नाम से, इसी उपासना से सब दूर हो जाएंगी। वृंदावन जैसा धाम मिल गया, अब चिंता क्या करनी है, अब केवल चिंतन करना है। कैसा चिंतन करना है? बोले जैसे परदेश गए हुए पति का पतिव्रता चिंतन करती, बेविचारणी नहीं। बेविचारणी तो उसको उसका राग ही नहीं है अपने पति पे, तो कैसे चिंतन करेगी? पतिव्रता जो पति परायणा है, विदेश गए हुए पति का जैसे पति परायणा चिंतन कर, वो सोहनी लगा रही पर उन्हीं का चिंतन, उन्हीं की बातें, उन्हीं का रूप, उन्हीं का नाम, उन्हीं का चिंतन। ऐसे दीन भाव से सदा सर्वदा प्रिया प्रीतम का चिंतन। साधक को लीला गुण गाने का व्यसन हो जाना चाहिए। ये सदगुरुदेव भगवान में देखा है। हर समय धीरे धीरे से ताली बज रही, कोई न कोई पद गुनगुना रहे। ये मान जाओ बहुत कम समय है, बहुत सहज सरल बात है। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां। मंत्र में मन लगे तो ठीक है, ना लगे तो कोई बात नहीं, पद में जरूर लगाओ, पद गुनगुनाओ। इसमें मन लगने की बात नहीं। अब हम गुनगुना रहे हैं, पद कोई भी उठा लेते हैं। श्रीमद चतुरासी जी में 84 पद है। अगर आपको 84 कंठस्थ नहीं है तो 2-4 तो हो ही गए होंगे। अच्छा, कुछ कंठस्थ नहीं तो आरती वाले तो हो ही गए हैं ना। आज निकी बनी श्री राधिका नागरी, और आज नागरी किशोर बनी श्री राधा मोहन जी की जोड़ी। ये तो याद ही हो गए होंगे सबको। इन्हीं को बार बार चलाओ, आप देखना इनका प्रभाव देखना, बहुत महिमामय है। इस मार्ग के उपासक को लीला गुण गायन में आसक्ति होनी चाहिए। आसक्ति, अब हम इसके बिना रह नहीं सकते। बहुत कृपा होती है। अब जैसे चुप शांत हुए, बिना प्रयास के पद चल रहा है, तब आपको कैसा आनंद होगा। बिना प्रयास के प्रिया प्रीतम का चिंतन चलने लगा, बहुत सुख का विषय है, बहुत आनंद का विषय। एक बार हिम्मत करके लग जाइए। बहुत लंबे समय से जैसे अपने पति के वियोग में दुखित होकर के निरंतर अपने पति का चिंतन पतिव्रता करती है, ऐसे ही उपासक का चिंतन। जैसे घोंसले में बैठा हुआ जिस पक्षी के बच्चे के अभी पंख नहीं निकले, वो केवल मां के सहारे है। अजात पक्षायु मातरम खगा, ऐसा चिंतन अपने इष्ट देव का हो। वो केवल मां की बाट जो रहा है। देखो इसमें क्या साधन है। सच्ची शरणागति का स्वरूप ये है, अजात पक्षायु मातरम खगा। जिस बच्चे के, चिड़िया के बच्चे के अभी पंख नहीं निकले, वो घोंसले में बैठा है, उसका आहार विहार सब मां के ऊपर निश्चित है। वो केवल मां की बाट जो होता है, ऐसे शरणागत को केवल भगवदाश्रित, केवल प्रभु की बाट जो होनी चाहिए, प्रिया प्रीतम की।
जैसे छोटा बछड़ा जो अभी घास नहीं खाता है, मां का दूध पीता है और उसकी मां चरने गई, वो हर समय अपनी मां का चिंतन करता है, ऐसे प्रभु का चिंतन करना है। जैसे परदेश गए हुए पति का चिंतन, जैसे छोटा चिड़िया का बच्चा अपनी मां चिड़िया का चिंतन, जैसे छोटा बछड़ा अपनी मां गाय का चिंतन, ऐसे प्रिया प्रीतम का चिंतन करना है। उपासक को दैन्य भाव से प्रभु से कहना चाहिए, हे प्रभु, संसार सागर अन्नाथो पुत्र मित्र गृहाकुलात् गोप्तारो में युवा में प्रपन्न भय भंजनो। प्रभु, मैं पुत्र में, पत्नी में, घर में फंस गया हूं। प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु इस संसार के राग में इतना फंस गया हूं। दो बातें कही तो विरक्त के पास तो ये सब नहीं, पर वो संसार के राग में फंस जाए। ये संसार है, शरीर की वासनाएं, भोग नाना प्रकार की, गृहस्थ में स्त्री पुत्र परिवार आदि। प्रार्थना करनी चाहिए, नाथ मैं इनमें फंस चुका हूं और आप है शरणागत भय भंजन। तो हे युगल सरकार, मेरी समस्त आसक्ति को हटा दीजिए और ये आसक्ति अपने चरणों में लगा लीजिए। मैं जो कुछ भी हूं, जैसा भी हूं, आपका हूं। मेरे लोक परलोक सब आपके चरणों से है। मैं आप दोनों श्यामा श्याम के चरण कमलों में अपना समर्पण करता हूं। पर प्रभु, यो अहम ममास्ति यत्किंचित् दिहि लोके परत्र च तत्सर्वं भवतो रद्ये चरणेषु समर्पितम् अहमस्य अपराधाना मालयस्त्यक्त साधनः अगतिश्च ततो नाथो भवन्तावेव मे गतिः। प्रभु मैं अपराधी हूं, ये प्रार्थना करनी चाहिए। अपराध का भंडार हूं, मेरे अपराधों का पार नहीं है। नाथ, मैं साधनहीन हूं, गतिहीन हूं, जीवन भर अपराध किया है, अब आपकी शरण में आ गए हैं। अब चाहे दंड दो, चाहे क्षमा कर दो, अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। हे राधाकांत, तवास्मि राधिका कांत कर्मणा मनसा गिरा कृष्ण कांते तवैवास्मि युवावेव गतिर्मम। हे राधाकांत, मैं आपकी शरण में हूं, तन से मन से वचन से आपको समर्पित हूं। आप मेरी गति हो, आपके चरणों में आ पड़ा। अब आप मेरी तरफ ना देखकर अपनी तरफ देखिए, अपनी उदारता की तरफ, कृपालुता की तरफ देखिए। मेरी तरफ देखेंगे तो मैं नीच हूं, अधम हूं, महान पाप किए हूं, जीवन भर अब आपकी शरण में आया हूं, अब आप स्वीकार कर लो। हे कृपा की खान, कृपा पूर्वक मुझ अपराधी को स्वीकार कर लो, दास बना लो, सेवा का अधिकार प्रदान करो। भगवान शंकर जी ने देवर्षि नारद जी से एक बार कहा कि जब मैंने युगल मंत्र का बहुत समय तक जप किया कैलाश पर, परम पावन कैलाश पर, तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और कहा वरदान मांगो। मैंने बारंबार प्रणाम करके कहा प्रभु, सर्वानंदमयी, समस्त आनंदों का आधार, नित्य मूर्तिमान रूप, जिसे निष्क्रिय शांत ब्रह्म कहते हैं परमेश्वर, मैं उसे देखना चाहता हूं, आपके उस स्वरूप को। भगवान ने कृपा करी, सामने पहले यमुना जी प्रकट हुई, फिर वृंदावन प्रकट हुआ, फिर जो अभी शोभा बताई युगल सरकार की, कदम्ब के नीचे ऐसे बैठे हुई, ऐसा देखा कि किशोरी जो बाहु लाल रूप पर विराजमान किए हुए ऐसे सिंहासन पर विराजमान है। इसके बाद भगवान ने कहा कि यदद्य में त्वया दृष्टमिदं रूपम अलौकिकम घनीभूतामल प्रेम सच्चिदानंद विग्रहम। ये जो मेरा अलौकिक रूप है, ये निर्मल प्रेममय है, सच्चिदानंदमय है,
पार्थिव पांच भौतिक विकारों से रहित, इसलिए मुझे लोग निराकार कहते हैं। त्रिगुण माया से रहित, इसलिए मुझे निर्गुण कहते हैं। सब जगह में विराजमान हूं, इसलिए मुझे निष्क्रिय कहते हैं। और मैं ही परात्पर ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं। पर मेरे जितने रूप हैं, ये सब अंश से प्रकट हुए। मैं इस रूप से, प्रिया प्रीतम के रूप से निरंतर वृंदावन में विहार करता रहता हूं। सृष्टि आदि का कार्य ब्रह्मा विष्णु महेश इनके द्वारा होता रहता है। जो मेरे इस दिव्यता को नहीं जानते हैं, तो हे महेश्वर, वो अपने चर्म चक्षु और त्रिगुणात्मिका बुद्धि के द्वारा ना मुझे देख पाते, ना मुझे समझ पाते हैं। इसीलिए वेद मुझे अरूप कहते हैं, वेद नेति नेति कहते हैं। मैं अपने भगवद अंश के द्वारा सब लीलाएं करता हूं, पर ये प्रिया प्रीतम के रूप में निरंतर निकुंज में विराजमान रहता हूं। मेरे ही अंश से ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, गर्ग संहिता में पढ़ के देख लेना। पढ़ना चाहिए शास्त्रों को, जिससे हमें पता चलता है हमारे प्रभु क्या है। तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने जो विनय की, भगवान शिव ने तो अपना रूप दिखाया यही प्रिया प्रीतम का। तो भगवान शंकर ने ही कृपा करके ये नरसिंह मेहता को रास विलास दिया, यही कृपा करके प्रबोधानंद जी को दिया, यही कृपा करके प्रेमानंद को दिया। ये उन्हीं का कृपा प्रसाद, वही देते हैं। जहां पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। तो उपासक को इस बात पर दृढ़ रहना चाहिए कि हमें जो ये प्रिया प्रीतम की उपासना मिली, ये न जाने किस जन्म में किन किन की साधना की, उसके फलस्वरूप मिली। वो कोई साधारण उपासना नहीं है। जिसे बहुत ध्यान देने के बाद इस प्रेम रस की प्राप्ति करनी है, वो संप्रदायवाद के झगड़े में भी ना फंसे। संप्रदायवाद के बड़े झगड़े होते हैं, इसमें ना फंसे। किसी की निंदा नहीं, सब भगवान के स्वरूप सत्य है, सब महान है। जो जहां उपासना करते, मेरे लिए जो मेरे गुरुदेव ने दिया, बस श्यामा श्याम उनका नाम, उनकी उपासना, बस हमसे इतने से मतलब है। संप्रदायवाद के झगड़े में ना फंसे। वे महापुरुष श्री भाई जी महाराज आदेश कर रहे, क्योंकि इससे फिर क्या होता है, मार्ग तो छूट जाता है, बस यही बातें रह जाती है, प्रपंच वाली, लड़ाई झगड़े वाली। संप्रदाय का मतलब है सीधा सुरक्षित मार्ग प्रिया प्रीतम की प्राप्ति का। और आचार्य हैं इसकी स्थापना करने वाले। तो आचार्य ने जो मार्ग स्थापित किया, वो है मंत्र, वो है वाणी जी, वो है सेवा, वो है धाम, वो है नाम। इसी को पकड़ लो, सीधे प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाएगी। नाम रूप लीला धाम मंत्र उपासना आराध्य देव, ये आचार्य ने दिया, यही संप्रदाय आचार्य प्रदत्त करते। वो हम उनके प्रदत्त इस उपासना को न छोड़े तो प्रिया प्रीतम तक पहुंच जाएंगे। पर झगड़ा निंदा ये सब नहीं होना चाहिए। प्रेम की स्थिति वृंदावन में हर समय प्रकट रहती है, पर वृंदावन में प्रेम की स्थिति जो प्रकट है, उसका अनुभव करने के लिए रे मंद मंदयाखिल साधन वृंदान सांद्रामानंदम वृंदावन भूय वृंदारक वृंदानाम च दुर्लभम बिंद। मंदमती यहां वृंदावन में आकर के असाधन क्यों कर रहा है, पाप क्यों कर रहा है? अगर पाप कर्म ना हो, असाधन ना हो, तो बहुत जल्दी प्रेम प्राप्त हो जाए। यहां बहुत बचने की जरूरत है। यहां निंदा स्तुति की बहुत बाजार लगी हुई है, पक्का। और यही भगवत प्राप्ति नहीं होने देती। इसीलिए हमने महापुरुषों को देखा, वो अधिकतर मौन धारण करते हैं। क्यों ऐसा बोलते? इसीलिए बोलते हैं। ये क्यों में तर्क विवाद, ये सब प्रिया प्रीतम से दूर कर देता है। निंदा स्तुति ये सब दूर, नहीं जानते लोग, प्रभु को नहीं जानते, फिर प्रभु के इस प्रेम स्वरूप को, वृंदावन को कैसे जानेंगे? ये तो सौभाग्य समझो चर्चा। और जैसे आप यहां देख रहे ना, ये तो प्रताप उदय हुआ है, हित सजनी जी का प्रताप उदय हुआ है, इसलिए आप सब दम घसते चले आ रहे हैं, राधा 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 श्री हरिवंशी। ये प्रताप उदय हुआ है, किसी व्यक्ति का महत्व नहीं है।
ये उसी परमात्म तत्व का जो अभेद तत्व है, हित तत्व, उसका ये महत्व प्रकाशित है। रे मंद मंदायाखिल, अरे मंद बुद्धि, तो यहां आकर के भी मंद कार्य कर रहा है, गंदे काम कर रहा है, यहां अपराध कर रहा है धाम में। बहुत विचित्र समाज। यमुना किनारे बैठ के भजन नहीं, लोग नशा करते हैं, प्रपंच की बातें करते हैं, ताश खेलते हैं। देखो कैसा समय आया जो एकांत क्षेत्रों में बैठकर भगवत ध्यान किया जाता था। आप देखना टहल करके तो किनारे कोई बीड़ी पी रहा है, कोई तमाकू रगड़ रहा है, कोई ताश खेल रहा है। जहां एकांतिक भजन क्षेत्र है वहां कैसा कलयुग का रे मंद मंदायाखिल। वृंदावन में प्रेम प्रफुल्लित होकर प्रकाशित है। यदि अपराध न बने तो बहुत जल्दी प्रेम प्रकाशित हो जाए, पर यहां सबसे ज्यादा निंदा स्तुति, सबसे ज्यादा निंदा स्तुति का खेल धामों में, सबसे ज्यादा अपराध वाली वृत्ति धामों में हो रही, क्योंकि जीव को माया भगवत प्राप्ति होने नहीं देती। यही उसकी प्रबल। अरे अपने को संभालना है भगवत मार्ग में, कि हमको किसी की निंदा करनी। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। अब तू अपने हृदय को देख, अपने हृदय को पवित्र कर। लेकिन बहुत विचित्र भगवान की माया। कह रहे कि वृंदावन में आकर के यदि तू मंद आचरण करेगा फिर बहुत बुरा हो जाएगा, फिर लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो अपराध आपका जो आगंतुक वृंदावन में बना वो आपको फिर बहुत बुरा फंसाएगा। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है वृंदावन। वृंदावन भूमि वृंदारक वृंदानाम च दुर्लभम बिंदु। देव दुर्लभ भूमि पर आकर देव दुर्लभ मानुष देह पा करके यहां कोई ऐसा, यहां पाप मत कर देना भाई। नहीं, आजीवन वृंदावन वास करो तब वो हटेगा। यहां का पाप अगर बन गया, महापुरुषों से पूछा था कि जो वृंदावन में आ गए उनसे ऐसी गलतियां हो गई बड़ी बड़ी, तो उनका बोले आजीवन वृंदावन वास करे, यही शरीर छोड़े तो क्षमा हो जाएगा। बहुत कठिन है, बहुत सावधान। यहां का हर पाप वज्रलीक है। कम बोलो, अधिक चिंतन करो, कम खाओ, अधिक यहां भजन करो, कम सो, जागकर खूब नाम जप करो, यहां कमाई करनी भजन की। अरे किसको सुधारना है भाई, किसको सुधारना है? अपने को सुधारना है। सत्संग अपने सुधारने के लिए, अपने भजन के लिए, दूसरा लाभ ले ले उसके सौभाग्य की बात। सत्कर्माणि कृतानि हरिराराधिता श्रुतोपनिषद आमृति वृंदारण्ये यदैव संकल्पितो वासः। वही बात करे इसी बात। मृत्यु पर्यंत अब वृंदावन वास करूंगा ऐसा संकल्प करते ही सारे सत्कर्म हो गए, जिससे असत्कर्म बने थे सब नष्ट हो गए। आजीवन अब वृंदावन वास करूंगा, वृंदावन से कभी बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा संकल्प करते ही सारे अपराध भस्म हो गए। पर ऐसा नहीं कि फिर चले जाओ वृंदावन वास, तो फिर आजीवन वृंदावन वास। श्री हरि की संपूर्ण आराधना का फल प्राप्त हो गया जो अखंड वृंदावन वास का नियम ले लेता है। संपूर्ण उपनिषदों का फल ब्रह्मबोध अपने आप यही प्राप्त हो जाएगा वृंदावन में। आमृति वृंदारण्ये यदि संकल्पितो वासः, तो सत्कर्माणि कृतानि हरिराराधितः श्रुतोपनिषद, जो श्रुति में उपनिषद का तत्व है ब्रह्मबोध, वो हो जाएगा। यहां हरि की संपूर्ण आराधना प्रेममयी हो जाएगी, सारे सत्कर्म हो जाएंगे, सारे पाप आपके उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे जब आप वृंदावन वास का नियम ले लेंगे। लेकिन फिर समझो, तर्क न कर देना कि फिर भोग क्यों मिलता है, प्रारब्ध का। पाप कर्म नष्ट हो गए लेकिन प्रारब्ध का भोग भोगना पड़ेगा, क्योंकि शरीर रचना के समय वो रख दिया गया है। इसलिए अब तुम सीधा वृंदावन का आश्रयवास स्वीकार करके निरंतर नाम, आज जो सुना ये प्रिया प्रीतम के प्रेम रस प्राप्ति के लिए है। अपने मन को, अपनी वाणी को संयम में रखते हुए श्यामा श्याम के भजन में डूबो। अपने को श्री जी की प्राप्ति करनी है, श्री जी के मार्ग में आगे बढ़ना है। कानों को बंद करो, सुनना बंद करो, बाहरी बातें सुनना बंद करो, देखना बंद करो, बाहरी से बोलना बंद करो, अपने कार्य में लगे रहो। भजन से केवल मतलब रखो। और देखो, सहने के लिए भगवत मार्ग मिला है।
सहित सहित बाढ़े भगति गृह तन गुरु हितगार। हर बात सहना है प्यारे। अभी तो देखो भक्तों के चरित्र पढ़ के देखो, आग में जलाए जा रहे हैं, हाथी से कुचलाए जा रहे हैं, विष पिलाया जा रहा है। अपने प्यारे के लिए प्राणों का क्या मोह करना, हमें भगवत मार्ग में चलना है। और बिल्कुल सच्ची बात समझ लो, ये केवल भगवत प्राप्ति के लिए सत्संग है, बिल्कुल निष्काम, भगवान की तरफ सब चले, केवल इतनी बात है। कष्ट सहते हुए भी ये जो सत्संग हो रहा है केवल इसलिए हो रहा है कि आपका मंगल हो, आप भगवान की तरफ चले, आप निर्दोष ब्रह्म की प्राप्ति करें, बस। इसलिए भजन और सत्संग का लाभ लिया जाए। यहां बहुत संसार विचित्र है, ऐसा विचित्र संसार है। आज हम आपसे जो कह रहे हो कल आप अनुभव करना, कल आप सत्संग सही ढंग से बोल नहीं सकते। इसलिए इस बात को कह रहे, आप लोग अपनी भावना, आप लोग अपना नाम जप, आप लोग अपना चिंतन ऐसा मजबूत करें कि किसी के सिखाने पढ़ाने कहने से हमारे प्रिया प्रीतम न छूट जाए। क्योंकि जन्म जन्मांतरों के बाद आज हाथ लगे हैं, तो हम ये लाभ ले लें और कहीं इधर उधर के प्रपंच में तो हमारी बुद्धि भगवत विमुख हो जाएगी। शेष चर्चा श्री राधा वल्लभ।